वर्सेस एमबीए। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर लोगों को मैंने लड़ते हुए देखा है कि नहीं सीए ज़्यादा बेटर है, नहीं एमबीए ज़्यादा बेटर है। सो इसीलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम एक्चुअल में जानने वाले हैं कि क्या बेटर रहेगा आपके लिए, और ये जानने के लिए हम इन दोनों ही प्रोग्राम्स को कंपेयर करने वाले हैं ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि इनका सैलरी एक्सपेक्टेशन, इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस एंड दोनों में प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। इसके अलावा आपके जॉब ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपके लिए बेस्ट रहेंगी, एंड बहुत सारे फैक्टर्स पे हम आज इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो सबसे पहले तो हम इन दोनों को इनके ड्यूरेशन पे कंपेयर करते हैं। अगर आप सीए करते हैं तो 4 से 5 साल तो आपके लग जाते हैं सारे लेवल्स को क्लियर करने में। वहीं अगर आप एमबीए प्रोग्राम करते हैं, एमबीए रेगुलर या ऑनलाइन एमबीए, तो आपका 2 साल में ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ पे 4 से 5 साल लग रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा साल लग जाते हैं अगर आप जो भी इनके स्टेप्स हैं उसमें अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो आपको दोबारा देना पड़ता है, जैसे फाउंडेशन हो गया, प्रीलिम हो गया। सो ये सारे स्टेप्स अगर आप स्मूथली क्लियर करते हैं तो आपको 4 से 5 साल लग जाते हैं। एंड अब इसके बाद बात करते हैं कि इन दोनों ही प्रोग्राम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सो सीए ज़्यादातर राइट आफ्टर 12th बच्चे परस्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है इसे क्लियर करने में। तो 12th के बाद ही सीए की प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं। वहीं एमबीए करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। सो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि साथ में एक प्रोग्राम भी परस्यू करते हैं। लेट्स से बीकॉम ज़्यादातर बच्चे परस्यू करते हैं, सो दैट कि वो सीए के लिए भी प्रिपेयर कर पाएँ और बीकॉम भी कर पाएँ। एंड उनके लिए एक और बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि वो ऑनलाइन बीकॉम कर लेते हैं, सो दैट उन्हें क्लासेस भी अटेंड ना करना पड़े एंड उनका मेन फोकस जो है सीए पर रहे। सो इसके बावजूद उनको 4 से 5 साल लग जाते हैं। वहीं ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आप 2 साल के अंदर इसे कंप्लीट कर सकते हो। यू नो दैट कि आपको बहुत सारे स्टेप्स को क्लियर करना पड़ेगा एंड बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे। एंड रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो हर साल 90,000 से भी ज़्यादा बच्चे सीए के लिए एग्जामिनेशन देते हैं एंड उनमें से केवल 14% जो हैं वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, वो भी उसका फाउंडेशन यानी कि फर्स्ट लेवल को क्लियर कर पाते हैं। सो ये रेशियो बहुत ही मतलब बहुत ही कम है। आप 90,000 से भी ज़्यादा में उसमें केवल 14% बच्चे ही फाउंडेशन लेवल को क्लियर कर पा रहे हैं और उसके बाद आपके 2-3 लेवल्स और होते हैं। वहीं अगर आप एमबीए की बात करें तो फिर अगर आप रेगुलर एमबीए की तरफ जाते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। वहीं अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो फिर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो लेट्स सपोज कि आप एमबीए करने चाह रहे हैं एंड आप अपनी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए रेगुलर में, बिकॉज ऑफ आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए या फिर कैट मैट जो एग्जामिनेशन होता है उसे नहीं क्लियर कर पाए, अच्छा स्कोर नहीं ला पाए, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप उसी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। बट सीए में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, आपको वो सारे लेवल्स क्लियर करने ही पड़ेंगे और उसके बाद ही आप एक सीए बन सकते हो। उसके लिए आपका कोई भी दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब ये तीसरा पॉइंट विच इज सैलरी एक्सपेक्टेशन में मैं आपको एक बहुत बड़ा शॉकिंग रिविलेशन देना चाहूंगी कि अगर आप सीए क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज विल बी 6 to 8 lakh per annum and after some years of experience you can get up to 10 to 25 lakh per annum। वहीं अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो योर स्टार्टिंग सैलरी पैकेज विल बी 8 to 15 lakh per annum and that too if you do it from a tier 1 university or a good top notch university। and अगर आपका कुछ सालों का एक्सपीरियंस होगा then you can get up to 20 to 40 और 50 lakh per annum। सो ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग रेवोल्यूशन है, बिकॉज हमें हमेशा शायद आपको लगता होगा कि सीए बन के ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, बट एज़ कम्पेयर टू एमबीए आप एमबीए में बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और बहुत अच्छा आपका जो है आपका ग्रेड होता है, आप बहुत जल्दी आप आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम अनदर फैक्टर की बात करें विच इज़ इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस। सो अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो आपके पास जॉब ओपनिंग्स लगभग सभी कंपनीज़ में है, सभी कंपनीज़ में एमबीए की रिक्वायरमेंट रहती है, तो फिर आपको हर कंपनीज़ में हर तरीके की सारे सेक्टर्स में आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है। एंड सेम गोज टू सीएस की भी हर कंपनीज में लगभग रिक्वायरमेंट होती है, हर कंपनी को एक सीए चाहिए होता है।
सो यहाँ पे एक छोटा सा बस डिफरेंस ये है कि एमबीएस की जॉब ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा होंगे, बिकॉज एक कंपनी में केवल एक एमबीए ग्रेजुएट नहीं रखा जाता, वहाँ पे और बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके के एमबीए क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होंगे। वहीं अगर सीए हैं तो सीए एक कंपनी में एक या दो ही रखे जाते हैं, जो कि पूरे अकाउंट्स को जो भी सारे हैं उन्हें मैनेज करता है एक सीए, एंड उनके अंडर कुछ लोग होते हैं जो कि सीएस नहीं होते हैं, वो ऑडिट्स एंड बीकॉम से मतलब अकाउंट से पढ़े हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। ये भी एक काफ़ी शॉकिंग रेवोल्यूशन होने वाला है आपके लिए, एंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे पहले जो है फोर्ब्स की रिपोर्ट विच सेज दैट 93% ऑफ ऑनलाइन एमबीए स्टूडेंट्स गिव्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उससे अच्छा उन्हें रिटर्न मिलता है। लेट्स सपोज कि अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 4 लाख तक का आपका फीस स्ट्रक्चर होता है मैक्स। एंड यू नो विद ऑनलाइन एमबीए यू हैव द लेवरेज टू डू इट, कि आप ऑनलाइन एमबीए भी साथ में कर सकते हैं, आप अपनी जॉब्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी आ जाता है। एंड कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद कुछ टाइम का अपना एक वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, आफ्टर दैट दे डिसाइड कि उनको ऑनलाइन एमबीए करना है और किस फील्ड में करना है, तो उनके पास और भी 5 से 6 साल तक का उनके पास एक्सपीरियंस हो सकता है। सो जितना वो ऑनलाइन एमबीए में इन्वेस्ट करते हैं उससे कई ज़्यादा वो ऑलरेडी अर्न कर रहे होते हैं, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम उनका पैकेज और अच्छा हो जाता है, एज वी डिस्कस द सैलरी एक्सपेक्टेशन आफ्टर ऑनलाइन एमबीए एंड सीए। सो यहाँ पे आपको ग्रोथ भी अच्छी मिल रही है, एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल रहा है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिल रहा है। वहीं अगर आप सीए करते हैं तो आप अपना सबसे पहले तो आप उसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, आप 4 से 5 साल 6 साल आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एंड उसके अलावा आप अपना फीस स्ट्रक्चर इन्वेस्ट करते हैं। जो भी आप प्रोग्राम्स, जो भी आप अपनी एग्जामिनेशन देते हैं, फाउंडेशन एग्ज़ाम जो भी है, वो सारे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप अपना फ़ीस देते हैं, आप कोचिंग सेंटर जाते हैं वहाँ पे भी फ़ीस देते हैं। सो उसके बाद केवल 14% गेट्स फाउंडेशन लेवल को क्लियर कर पाते हैं 90,000 में से, एंड बाकी लोग उतना भी लेवल क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर हम अब इसी के साथ अगर हम स्किल सेट्स की बात करें तो अगर आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, आप डेटा साइंस से भी कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आपके पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं एमबीए से रिलेटेड, आप बहुत सारे सेक्टर्स में जा सकते हैं और बहुत सारे सेक्टर से रिलेटेड आपको स्किल्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर आप सीए के लिए जाते हैं तो फिर आपका अकाउंट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई इन फील्ड में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो इसी के साथ आई रियली डोंट हैव टू से कि अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो फिर आपके पास एक बेटर चांसेस हैं कि आप आगे जाके अच्छी ग्रोथ भी ले पाएंगे, एंड आप कम टाइम में और एकदम श्योरिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इन द एंड सीए वर्सेस ऑनलाइन एमबीए में ऑनलाइन एमबीए का पल्ला थोड़ा सा भारी है, बट चॉइस इज ऑलवेज योर्स, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा एंड आप किस जो जॉब पोजीशन है उसके लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप उसी के साथ जाएं। एंड अगर आप हमसे कोई भी सजेशन चाहते हैं तो यू नो दैट कि आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, एंड आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी ज़रूर लिख सकते हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।